अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आज का सीन कुछ यूँ है कि आज है मेरा बर्थडे। तो बस आज क्योंकि हम लोगों ने ज़ाहिर है कि डिनर पे बाहर जाना था, तो आज खाना शाना पकना नहीं था। तो बस मैं किचन में आई तो मैंने ये सोचा, बच्चों को ब्रेकफास्ट यहाँ पे मैं करवा चुकी थी, तो मैंने ये सोचा कि ये जो बर्तनों वाला रैक है ना, इसकी आज सेटिंग थोड़ी चेंज कर देते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने पहले जो है ना थोड़े से बड़े वाले बाउल्स रखे हुए थे, तो मुझे ये था कि मैं यहाँ पे कप्स सेट कर देती, क्योंकि चाय बार बार बनती है तो फिर कबर्ड से जो है ना वो कप्स निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे अभी मैं यही करके देख रही थी। ज़ाहिर है चेंजेस जो है ना छोटे छोटे, वो ज़िंदगी में बड़े ज़रूरी हैं और आपको एक खुशगवार एहसास दिलाते हैं। अब जैसे जब भी मैं चाय बनाती हूँ, यहाँ से कप उठा लेती हूँ बजाय इसके कि कबर्ड्स खोलूँ और निकाल लूँ, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी जो है ना कन्वीनियंट लग रही थी। और बस यहाँ पे जो कल के धुले हुए बर्तन थे वो भी मैं इसी टाइम पे ही सारे सेट करती हूँ, क्योंकि उनका फिर पानी वगैरह सारा निकल जाता है। तो ड्राई बर्तन जो है वो मैं रैक पे लगा देती हूँ, जो कहीं और रखने वाले हैं वो मैं कहीं और रख देती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग जो है चेंजेस करते रहते हैं या नहीं करते। अभी किचन असल में मेरा छोटा है, अदरवाइज़ मेरा दिल है कि मैं जो है ना प्रॉपर जिसे कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करूँ, लेकिन जगह की कमी की वजह से ना बस ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, और जनाब आज हम लोगों ने जो है ना डिनर का मैंने ये सजेस्ट किया था कि हम लोग चलते हैं रोज़ पैलेस। रोज़ पैलेस आप लोगों में से बहुत से लोग गए होंगे, हर किसी का अपना अपना ज़ाहिर टेस्ट होता है और लाजमी नहीं है कि आप लोग मेरी जो है फीडबैक से मुत्तफिक हों। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो हम लोग 4:30 बजे तकरीबन घर से निकल पड़े थे, क्योंकि उनके जो लंच कम हाई टी का लास्ट स्लॉट था ना वो 5 to 7 था। और रोज़ पहले सेलेक्ट करने की वजह था उनका कर्टियस स्टाफ। ठीक है, मेन्यू भी ऑब्वियसली मेन्यू अच्छा लगा, तभी मैंने कॉल की और सारी मतलब बातचीत हुई। और बस ये था कि पता नहीं क्यों आज अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही रश था। बार बार जो है हमें ट्रैफिक जैम मिली, तो बड़ी मुश्किल से जो है ना हम लोग मतलब जो 5 बजे हमने पहुंचना था, हम तकरीबन 5:30 बजे फाइनली रोज़ पैलेस पहुंच गए। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसकी बाहर से जो लुक वगैरह है, तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग डिसअपॉइंट हो गए। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे थे, तो बस अब इतना टाइम नहीं था कहीं और जाते, तो इसी को ट्राई करने का सोचा। और एक अजीब सी जो सीढ़ियाँ हैं ना वो ऊपर जा रही थी, जैसे हम किसी फ्लैट्स में जा रहे हैं या पता नहीं। बहरहाल जी सीढ़ियाँ चढ़ के गए तो वहाँ पे रेस्टोरेंट था जी के मज़ीद ऊपर है, और इन्होंने डेकोरेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा की हुई थी। लेकिन बात वही होती है कि जो आपका मेन है ना फैक्टर, ज़ाहिर है हम लोग वहाँ पे खाना खाने गए थे। अगर खाना अच्छा नहीं है तो ये जो ब्यूटीज़ हैं ना ये उस चीज़ को कंपनसेट नहीं कर सकती हैं। सेकेंडली ये था कि इस कदर हॉल में गर्मी थी, इस कदर हॉल में गर्मी थी कि बस बता नहीं सकते हैं। मतलब देखें कि अगर आप टेम्परेचर अच्छा मेंटेन नहीं कर सकते तो खाने का मज़ा भी नहीं आता है। और ये देखें जी, ये हम लोग खैर एंटर हो गए थे और कोई लोग नहीं थे यहाँ पर, सिर्फ हम लोग थे और एक या दो मैक्सिमम फैमिलीज़ और थी। बहरहाल जी हम लोग जाके बैठ गए। अभी मैं आपको इनका खाने का 1 by 1 ओवरव्यू देती जाऊंगी कि क्या चीज़ अच्छी थी, कौन सी डिश बेहतर थी, कौन सी नहीं थी। सबसे पहले तो मुझे इनके टेबल इंतहाई थर्ड क्लास टाइप के लगे कि अगर किसी ने बुफ़े है, ज़ाहिर है बार बार जाना है ना, तो वो बिल्कुल ट्रेन वाला एक सीन लग रहा था कि जिसने भी खाना लेना है वो दूसरे को उठाए और अंदर से निकल के जाए। बहरहाल जी ये था इनका डिज़र्ट एरिया। डिज़र्ट बेहतर थी इनकी। वही बात है कि एक एक पेस्ट्री जो है वो उसमें 4-4 फ्लेवर्स देके नंबर ऑफ़ डिशेस बढ़ाने पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया हुआ था। और खाने का टेस्ट अगर बात करें तो इंतहाई टेस्टलेस खाना था, इंतहाई टेस्टलेस। ये पुलाव था और साथ में मतलब ऊपर सारी इन्होंने डिशेस के नाम वगैरह लिखे हुए थे। मटन की इन्होंने जो है मेन्यू में 4 या 5 डिशेस रखी हुई हैं और वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था। और अभी मैं आपको इनके बारबेक्यू के हालात दिखाती हूँ। ये जी हलीम और मटन मसाला था और इसमें से इतनी स्मेल आ रही थी ना कि खाया ही नहीं जा रहा था। और अगर हम बात करते हैं इसके मुकाबले में उबान की, तो दैट इज़ फ़ार बेटर। उनके चार्जेस इससे हाफ से भी कम है। ठीक है, मटन की डिशेस नहीं है तो यहाँ पे भी आप मटन की डिशेस को काउंट ना करें, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है, कोफ्ते या ये जो कबाब हैं, गोला कबाब, इनमें कितना मटन यूज़ होता है हमें भी पता है और सबको ही पता है। बहरहाल जी जो सिर्फ एक चीज़ मुझे बेहतर लगी थी वो था इनका अल्फ्रेडो पास्ता। वो अच्छा था, उसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि आप खा लें। पालक पनीर है, बिल्कुल ऐसे था जैसे पालक बॉईल करके तो उसके ऊपर जो है ना चीज़ डाल दिया हो। और चाइनीज़ की दोनों अच्छी नहीं थी ग्रेवीज़।
और बस मतलब बड़ा एक डिसअपॉइंटिंग था, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। और ये पिज़्ज़ा देखें जी अभी ख़त्म भी हो चुका था। इसी तरह से फ्राइड राइस ख़त्म हो चुके थे, और थे भी वो सिर्फ वेजिटेबल फ्राइड राइस। तो बस ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, इनको भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सिर्फ नंबर ऑफ़ डिशेस बढ़ाने से कुछ भी नहीं होता है। हाँ, सैंडविचेस भी बेहतर थे। जो जो चीज़ अच्छी है वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी। और उसके अलावा ये था कि इन्होंने एंट्रेंस पे जो है ना वेलकम ड्रिंक में मिंट मार्गरीटा दिया था, जिसका कलर बहुत अच्छा था, लेकिन टेस्ट अगेन वही कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है टेस्ट पर इन्होंने। बहरहाल जी, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे अपने लिए कुछ बारबेक्यू और ग्रेवीज़ वगैरह, और शावेज़ को मैंने फ़्राइज़ लेकर दे दिए थे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि बच्चे इंजॉय कर लें, और गर्मी मुसलसल थी। अच्छा, ये इन्होंने एक चॉकलेट का फाउंटेन बनाया हुआ था कि आप इसके ऊपर जो है ना कर लें। मतलब ये वही बात है कि ये चीज़ें जो है ना आपके मेन फूड कोर्स को कभी भी कंपनसेट नहीं कर सकती हैं। अगर आपका खाने का टेस्ट अच्छा नहीं है ना, तो ये चीज़ें उसको नहीं कंपनसेट करती। और ये देखें जी, ये बारबेक्यू था इनका। मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे ना गली मोहल्ले में खड़े होके आप बारबेक्यू फ्राई करवा रहे हैं। इतना डीप ऑयल में फ्राई, और पहले से बना के अगेन उसको गर्म कर कर के देना। मतलब मैं बिल्कुल हैरान थी कि अब इस पर क्या बोलें और इनको क्या कहें। और अगेन वही बात कि गर्मी बहुत ज़्यादा। और ये बस फिर मैं जो था ना कुछ भी नहीं खाया, या आप लोग यकीन करें ये बारबेक्यू एज़ इट इज़ पड़ा था, और ये पूरी की पूरी प्लेट वैसे ही वापस गई थी। तो बस यहाँ पे मैं जो थी चाय लेकर आ गई थी। डिज़र्ट से फिर भी थोड़ा सा आसरा हो गया था, या वाइट अल्फ्रेडो पास्ता इनका अच्छा था, और तीसरी चीज़ सैंडविच कुछ बेहतर था। अदरवाइज़ बस यही है कि ताम झाम पे बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया हुआ है, और खाने पीने पे बिल्कुल भी नहीं है। इनके जी 1700 प्लस पर हेड था, जो कि हाईली अनजस्टिफाइड है। मतलब ये 1000 पर हेड में भी समझ में नहीं आने वाला खाना है। मे भी आप लोग ना एग्री करें, अगेन वही बात है कि हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। मैं सिर्फ रिव्यू करती हूँ, क्योंकि मैं जो खुद मुझे लगता है ना मैं सिर्फ वही बताती हूँ। आप लोगों का तो मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, मे बी आप लोगों को अच्छा लगे, लेकिन मेरी तरफ से ओवरऑल जो अगर हम इसको रेट करें तो इट्स 3 आउट ऑफ 10। और बस ये यहाँ पे जो था, फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी आप लोगों को डेकोरेशन वगैरह दिखा दूँ। इस तरह से इन्होंने बनाए हुए थे ये हार्ट्स वगैरह, और ये सारा फ्लोर वगैरह जो है ना डेकोरेट किया हुआ था। उसके अलावा इन्होंने एक इंगेजमेंट पोर्शन बनाया हुआ है, या निकाह के लिए आप कह लें कि वहाँ पे ना काफ़ी अच्छी वो डेकोरेशन। तो अगेन मैं कहूँगी कि बहुत प्यारी थी। जैसे अभी ये इन्होंने बेस्ट विशेज़ वाला कॉर्नर बनाया हुआ है, लेकिन मेरी इनको बहुत सिंसियर एडवाइस है कि अगर ये लोग अपने खाने पे और थोड़ा जो है ना टेम्परेचर पे फोकस करें तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। क्योंकि देखें, अगर आपका जो है ना खाना गर्म नहीं है और टेम्परेचर गर्मियों में ठंडा नहीं है, तो कोई भी उस खाने को एंजॉय नहीं करेगा। तो ये था जिनका वो निकाह वाला जो सारा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ था। और बस थोड़े मूड भी ऑफ हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है बर्थडेज़ हों या ये बिग डेज़ होते हैं, और इनमें अगर इस तरह से पैसे दे के आप इंजॉय ना कर पाए ना, तो फिर मज़ा नहीं आता है। और बस वापसी पे फिर हम लोग घर की तरफ निकल पड़े थे। और उसके बाद जो था, मैंने शावेज़ की स्टेशनरी लेनी थी, फिर हम लोग इसकी स्टेशनरी लेने गए। वहाँ पे भी लाइट नहीं थी। बस बहुत अजीब सा दिन गुजरा कल का। और उसके अलावा ये हो रहा था जी कि उन्हें कोई और बुक्स की लिस्ट दी हुई थी, और वो कोई और बुक्स ला रहे थे, कुछ कम ला रहे थे, स्टेशनरी अकॉर्डिंग टू लिस्ट नहीं ला रहे थे। बस फिर वहाँ पे बग़ैर लाइट के इतनी गर्मी में खड़े होके एक एक चीज़ टैली करवाई, और फाइनली जो है ना हम लोग तकरीबन 9 बजे के बाद घर पहुँचे। और बस उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत थकावट थी। तो बस हम लोग स्ट्रेट अवे जो थे सोने के लिए चले गए। तो बस जी, आज के लिए इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।